ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और आज मैं शेयर करूंगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइंस का आप लोगों के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सो बात है ये 2021 की। मैं बस ग्रेजुएट ही हुआ था एंड उस टाइम मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ऐसा कोई प्लान भी नहीं था इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन करने का। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, लेकिन उसमें मुझे रिजेक्शन फेस करने पड़ रहे थे। बट मेरे भाई ने मेरे को ये बोला कि तेरा ग्रेजुएशन हो गया है तब तो इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन कर। ठीक है। और इंडिगो एयरलाइंस में रह के यू कैन गिव एसएसबीज एंड ऑल। ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट लेट्स प्रिपेयर फॉर द दिस ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू ऑल्सो। सो प्रिपरेशन की तो बात दूर की बात है, पहले तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग की बात करते हैं। पहले हमने अप्लाई किया था सीवी, तो सीवी शॉर्टलिस्ट हमारा एक बार में हो गया था। अब देखो भाई, सीवी शॉर्टलिस्ट इतनी आसानी से होता नहीं है, उसको स्पेशल तरीके से बनाना रहता है ना। सीवी इतनी आसानी से शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। अगर आपका हो भी गया होगा ना गलती, तो भाई मिस्टेक गलती से हो गया होगा मान के चलो। ये तो सीवी शॉर्टलिस्ट बहुत लोगों का नहीं होता है ना, बहुत लोगों का नहीं होता है। ठीक है। सो सीवी शॉर्टलिस्टिंग पहली प्रायोरिटी रहती है हमारी। ठीक है। अगर आपको एज ए ग्राउंड स्टाफ या एज ए कैबिन क्रू काम करना है तो आई हैव क्रैक 2 ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू एंड 2 कैबिन क्रू इंटरव्यूज इन माई लाइफ टिल नाउ। एंड आफ्टर दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल। ठीक है। तो बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के पहले। कैबिन क्रू के इंटरव्यू के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा मैं। ठीक है। नाउ एज फार एज नाउ ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यूज कंसर्न, आपने अप्लाई किया और एचआर, फिर आपको आता है एचआर का कॉल। 2 या 3 दिन बाद आपको एचआर कॉल करते हैं और कॉल करके आपको पूछते हैं कि आपके पास पासपोर्ट है। ठीक है। आपके फेस में कोई स्कार तो नहीं है। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीज़ें पूछते हैं, लाइक एड्रेस एंड ऑल पूछते हैं। ठीक है। आपका एड्रेस पूछेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 3-4 क्वेश्चन जो होता है एचआर जो है वो फ़ोन करके पूछ लेता है। उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद ना आपको मेल आता है। मेल में इंटरव्यू की वेन्यू होती है। ठीक है। आप जाते हो फिर इंटरव्यू देने। जैसे मेरे केस की बात करूँ तो जैसे मैं रायपुर का हूँ, तो रायपुर में एक होटल है जयस्तंभ चौक के पास, मैं वहाँ गया था। जब मैं वहाँ गया तो देखा 700 से 800 लोग, इतनी भीड़, बहुत भीड़ थी गाइस। बहुत भीड़ रहती है ना ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में भी। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी हर जगह। ठीक है। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे तो लग रहा था कि यार क्या होगा करके कुछ पता नहीं था मुझे। ठीक है। तो मैंने जो है हम लोग गए अंदर, मैं अपने बड़े भैया के साथ गया था। हम लोग गए अंदर और फिर जब अंदर गए तो फिर मैं सबसे स्टार्टिंग में खड़ा हुआ था। और जब एचआर आए और एचआर ने जब बोला कि चलो आओ, ओके लाइक कैंडिडेट्स, ओके लाइक हु ऑल हैव गॉट द इन्विटेशन काइंडली कम इनसाइड, तो मैं तुरंत इमीडिएटली पहले ही घुस गया, क्योंकि मैं लेट नहीं होता हूँ कभी भी, हमेशा पंक्चुअल रहता हूँ, हमेशा ऑन टाइम पहुँच जाता हूँ, इवन बिफोर टाइम पहुँचता हूँ मैं। तो मैं टाइम से पहुँच गया था और फिर हम अंदर चले गए और वहाँ पे बड़ी सी राउंड टाइप की एक कॉन्फ्रेंस की टेबल थी। कॉन्फ्रेंस टेबल में बैठे हम लोग, उसको ग्रुप इंट्रोडक्शन राउंड बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। बेसिक क्वेश्चन पूछे एचआर ने, जिसके आंसर मैंने दे दिए। नॉर्मल चीज़ें थी, लाइक इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ and tell me something about the like the work in aviation, what do you mean by aviation industry and all, ये सारे क्वेश्चन थे, है ना। अब इस क्वेश्चन के आंसर जो थे वो मेरे भाई ने मुझे दे दिए थे ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है। और मैंने वो आंसर सारे रटे हुए थे। मैंने वो 5 दिन पहले तकरीबन वो सारी चीज़ें पढ़ चुकी थी, सब रट्टा मार दिया था मैंने। तो मैंने वो आंसर दे दिए और मेरा पहला राउंड निकल गया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद जब सारे लोग बैठे हुए थे तो उसमें आई थिंक 10 से 12 लोग होंगे, जिसमें 2 या 3 ही लोग बस सेलेक्ट हुए थे। ठीक। और उसके बाद फिर एचआर ने बोला कि गाइज और कैंडिडेट्स, ओके लाइक हुज नेम आई एम गोना स्पीक, दे जस्ट रिमेन ओवर हियर एंड रेस्ट ऑफ ऑल कैन गो एंड यू विल गोना बी गेटिंग फर्दर अपडेट्स लाइक इन योर मेल और विल कॉल यू। ऐसा बोल के उनको रिजेक्ट कर दिया और लोग चले गए वहाँ से। और हम लोग को बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइज हैव बीन सिलेक्टेड, नाउ गो अहेड, टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर लंच कम बैक, कम अगेन and once again your interview will gonna happen by the airport manager.
तो मैं बहुत खुश हो गया, एकदम पागल हो गए अभी हम लोग, है ना, वाओ क्या बात है, ऐसी सिलेक्ट हो गए, 2-3 आंसर दिए और हम लोग का ऐसी सिलेक्शन हो गया। लेकिन असली खिला ही बचा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग गए, हमने लंच वंच किया और फिर हम लोग आए। मेरे साथ और भी 4-5 स्टूडेंट थे हमारी कोचिंग के। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। हम लोग बहुत देर बैठे हुए थे, बहुत देर हमने वेट किया, ठीक है, बहुत लोग थे, लाइक उसमें भी तकरीबन 100 लोग कुछ होंगे। अब 100 लोगों का इंटरव्यू तो हो नहीं सकता, शाम के 4 बज रहे थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग के 15-20 लोगों को उठाया, जिसमें मैं भी, उन लोग का भी इंटरव्यू हुआ, बाकी लोग का भी, लेकिन उन लोग का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। अल्टीमेटली काइंड ऑफ वर्चुअल मीट में इंटरव्यू हुआ, गूगल मीट में उनका इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक नहीं, गूगल मीट में उनका इंटरव्यू हुआ। बाद में उस पर भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे, मेरे एनसीसी के सीनियर्स एंड ऑल। उसके बाद फिर जब अंदर में गया तो एयरपोर्ट मैनेजर थे और बाजू में सिक्योरिटी मैनेजर थे। मैंने अच्छे से विश किया उनको, फिर मैं चेयर में बैठा और फिर सर ने सिंपल क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, like tell me something about yourself, you are from which place, how many family members do you have, what do you mean by aviation industry, और एटसेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना। और भी क्वेश्चन थे लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन एयरलाइंस, सिंपल क्वेश्चन, है ना, सिंपल क्वेश्चन थे, दैट्स ऑल। और लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री, है ना, टेल मी अबाउट द वर्क कल्चर इन एविएशन इंडस्ट्री, एटसेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मेरे को। तो लाइक इवन एक मैनेजर थे बाजू में, सिक्योरिटी मैनेजर, उन्होंने ये भी पूछ लिया, टेल मी अबाउट द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड टेल मी अबाउट द फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, नॉट अबाउट, ठीक है। तो मैंने उसका भी आंसर दे दिया क्योंकि मैं फुली फ्लेजेडली प्रिपेयर्ड था, है ना। लाइक मैंने जो मेरे भाई के सारे नोट्स थे, एविएशन लाइफ के जो नोट्स थे, मैंने पूरे रटे हुए थे, पूरा रट्टा वट्टा मार के मैं गया था एकदम। तो बिल्कुल से भी गलती नहीं हुई थी मेरे से। और जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के निकला तो मैं एकदम 100% श्योर था कि हमारा सिलेक्शन हो ही गया है करके, क्योंकि आखिरी में वो लोग पूछते हैं कुछ क्वेश्चन लाइक जिससे आपको 100% कंफर्मेशन मिल जाती है। एंड द क्वेश्चन वाज डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, आपका घर कितना नियर बाई है एयरपोर्ट के, आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं है आने जाने के लिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, इससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न, क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर फ्रॉम विच प्लेस, टेल मी समथिंग अबाउट न्यू रायपुर, ओके, अबाउट द प्लेस, टेल मी अबाउट द वर्क इन एविएशन इंडस्ट्री, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। वाई यू वॉन्ट टू जॉइन एयरलाइंस, वाई यू वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, मेन तो चीज़ें आंसर्स प्ले करती है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको भी बताऊँगे आई थिंक, तो मेन जो चीज़ होती है वो है आंसर, ठीक है। और एज़ फार एज आंसर इज़ कंसर्न, आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आंसर्स दिए जाते हैं, ठीक है। आंसर्स जो रहते हैं वो असली में खेल देते हैं लोगों पे। अब सारे आंसर्स जो थे वो एविएशन लाइफ के PDF के नोट्स में थे, और ठीक है, तो मैंने वो सारे नोट्स के आंसर जो क्वेश्चन आंसर थे पूरे रटे हुए थे। तो रटने का बहुत फ़ायदा हुआ, पूरे आंसर्स मैंने धड़ल्ले से बोल दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने काम भी किया है 3 साल और फिर मैं छोड़ दिया एयरलाइंस को। उसके बाद मैंने और भी इंटरव्यू क्रैक किए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैंने इंडियो का इंटरव्यू दिया था उसके बाद इमीडिएटली मैंने विस्तारा का भी इंटरव्यू दिया था, एक चेन्नई बेस के लिए, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे रायपुर बेस में नौकरी मिल चुकी थी। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट जॉइंड दिस इंडिगो एयरलाइंस बिकॉज आई वाज गेटिंग अ जॉब इन रायपुर, द लोकेशन वाज रायपुर। इसके अलावा मैंने कैबिन क्रू के भी 2 इंटरव्यू क्रैक किए last year, but I didn't join because my parents were not allowing me. First of all, they told me to prepare for the government jobs and all and keep that thing as a backup plan. So I thought like, let's do it. If you want me to do that, then I can do that also. Just like that. Yeah. So that's all about today's video. In the next video, I'll be sharing about the answers and all. Okay, and how you can get all those answers. I will gonna be telling you that as well. Yeah.